नमस्कार दोस्तों। फ्रॉन्क्स में मारुति सुजुकी सिर्फ फेसलिफ्ट ही नहीं बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ऑफर करने वाली है। और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, ये है मारुति सुजुकी की अपनी इन हाउस डेवलप्ड सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये टोयोटा के हाइब्रिड सिस्टम से थोड़ी अलग और थोड़ी चिपेस्ट है। फ्रॉन्क्स में मारुति अपने नए 1.2 लीटर जेड सीरीज 3 सिलेंडर इंजन को सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च करेगी। फ्रॉन्क्स इस इंजन के साथ हाइब्रिड ऑफर करने वाली फर्स्ट कार होगी। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक फ्रॉन्क्स इस हाइब्रिड सिस्टम की मदद से 30 kmpl से लेकर 35 kmpl की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर सकती है। इसके अलावा फ्रॉन्क्स के फ्रंट फैसिया में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। स्पाई इमेज को देखकर साफ पता चलता है कि गाड़ी हैवी कैमोफ्लेज में है, लेकिन कुछ चीजें नोटिस करने लायक है। फ्रॉन्क्स के फ्रंट फैसिया को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जा रहा है। न्यू सिग्नेचर एलईडी डीआरएल्स, एक बड़ी और अग्रेसिव ग्रिल और बम्पर को अट्रैक्टिव लुक में रीडिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली बात है कि इसके रियर बम्पर और रूफ पर कुछ सेंसर देखे गए हैं जो लीडर टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर ये सच होता है तो फ्रॉन्क्स अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस्ड सेफ्टी वाली एसयूवी बन सकती है। सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। स्पाई शॉट में जो लीडर यूनिट दिखा है वो कंफर्म करता है कि 2026 फ्रॉन्क्स में लेवल 2 एडास मिलेगा, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे जो ड्राइविंग को आसान तो बनाएंगे, साथ साथ सेफ्टी रेटिंग में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नई फ्रॉन्क्स की केबिन के अंदर भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। करंट मॉडल में कुछ चीजें मिसिंग थी जो अब पूरी हो जाएगी। केबिन के अंदर डैशबोर्ड का लेआउट और कलर थीम चेंज होगी। एक बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकती है और गर्मियों के लिए सबसे जरूरी फीचर्स वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी इस बार कंफर्म समझो। और इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड किया जाने वाला सनरूफ भी मिलेगा, लेकिन वो पेनोरामिक नहीं होगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ होगी। डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए केबिन कंफर्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन केबिन को थोड़ा प्रीमियम टच देने की कोशिश होगी। फ्रॉन्क्स का इंटीरियर पहले से ही प्रीमियम था, लेकिन इसे थोड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। रियर सीट में सेंटर आर्मरेस्ट और थाई स्पॉट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इस बार रियर सीट सनवाइजर भी मिल सकता है। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो नई फ्रॉन्क्स का हेडलैम्प सेटअप पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एलईडी डीआरएल्स थोड़ी स्लिम होगी, लेकिन नई फ्रॉन्क्स में कनेक्टेड डीआरएल्स मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है। बोनेट की कैरेक्टर लाइंस वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन फ्रंट ग्रिल को नया रूप दिया जाएगा और थोड़ी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश होगी। जबकि बम्पर थोड़ा रगड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रॉन्क्स को आखिरकार टाटा पंच का मुकाबला करना है, इसलिए पंच की तरह इसे थोड़ी रगड़ और रोबस्ट दिखाने की कोशिश होगी। साइड प्रोफाइल में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फ्रॉन्क्स की कैरेक्टर लाइन वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर लाइंस और बॉडी शेप किसी भी कार की पहचान होती है और पहचान बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन साइड में बड़ी क्लेडिंग मिल सकती है और एलो व्हील्स को कम्प्लीटली रीडिजाइन किया जा सकता है और रूफ रेल्स भी मिल सकती है। कुल मिलाकर फ्रॉन्क्स के साइड प्रोफाइल को स्पोर्टिव बनाने की कोशिश होगी। रियर में एक बड़ा सा रूफ स्पॉइलर मिल सकता है जो टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स तो पहले से ही मिलती है, लेकिन इस बार विक्टरीज की तरह सेगमेंटेड टेल लाइट्स मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर नई फ्रॉन्क्स का लुक थोड़ा शार्प, थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा रगड़ मिल सकता है। एक और पॉसिबिलिटी फ्रॉन्क्स में देखने को मिल सकती है। मारुति ने पहले ही फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन दिखाया है और फेसलिफ्ट इसे प्रोडक्शन के करीब ला सकता है। फ्रॉन्क्स सेगमेंट के हिसाब से पहले से ही फीचर रिच एसयूवी है, लेकिन कुछ फीचर्स नए मिल सकते हैं। नई फ्रॉन्क्स में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्जर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ग्लोब बॉक्स कूलिंग, रीडिजाइनेड डैशबोर्ड, सनरूफ, रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, बम्पर एंड हेडलैम्प यूनिट, न्यू एलो व्हील्स, सेगमेंटेड एलईडी टेल लैंप्स, रूफ स्पॉइलर जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा नई फ्रॉन्क्स में सेफ्टी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। फ्रॉन्क्स में 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड मिलती है, लेकिन इस बार लेवल 2 एडास भी मिलने की उम्मीद है और फ्रॉन्क्स के सेफ्टी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को अपडेट किया जा सकता है। यह बदलाव फ्रॉन्क्स को बेहतर सेफ्टी रेटिंग दिलवाने में और B2 एसयूवी सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद कर सकती है। अब आखिरी सवाल, लॉन्च कब होगी? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रॉन्क्स को इसी साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि दीपावली के पहले। जबकि फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड वर्जन 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद रखनी चाहिए। प्राइस क्या होगी? नई फ्रॉन्क्स की प्राइस बेज वेरिएंट में तो काफी कॉम्पिटिटिव रखी जाएगी। करंट प्राइस में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड के चलते इसके अपर वेरिएंट की प्राइस में करीब 1 लाख तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
अपर वेरिएंट में इतनी प्राइस बढ़ोतरी को आप कंफर्म मानकर चलिए। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 35 kmpl का माइलेज और एडास के साथ फ्रोंक्स एक नहीं बल्कि 2 सेगमेंट को टारगेट कर सकती है। एक तो पंच एंड एक्टर वाला माइक्रो एसयूवी सेगमेंट और दूसरा नेक्सॉन 3XO और वेन्यू वाला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। आपको क्या लगता है नई फ्रोंक्स ज्यादा चोट किसे पहुंचाएगी, टाटा नेक्सॉन या फिर टाटा पंच? कमेंट में जरूर बताइएगा।